अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनम साजिद व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और अब तक तो जो है वो सबकी ईद की मसरूफियात जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई होंगी या फिर ख़त्म होने वाली ही होंगी, क्योंकि ईद जो है वो जब ये व्लॉग आप लोगों को मिलेगा तो गुजर चुकी होगी। तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों की जो है वो ईद कैसी गुजरी है। हमारी भी बस ऐसी ही मसरूफियत भरी गुजरी है और कोई ख़ास जो है वो एक्टिविटीज़ नहीं थी इस ईद के ऊपर, सिर्फ सिवाय इसके कि गोश्त बांटना और गोश्त खाना। और खाया तो खैर बिल्कुल गया ही नहीं है अभी तक। तो आप लोगों की कैसी गुजरी है ये भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये व्लॉग जो है ये है सेकंड डे का ईद का, और सुबह सुबह का टाइम है तकरीबन 8:30 बजे का। और मैं जो है वो नाश्ता बना रही थी। नाश्ते में साजिद ने बोला कि पराठा खाएंगे और साथ में जो है ना वो कल वाला सालन, क्योंकि कल तो बिल्कुल खाया ही नहीं गया गर्मी की वजह, मतलब थकावट की वजह से, और गोश्त को देख देख के तो वैसे ही दिल भरा हुआ था तो बिल्कुल खाया नहीं गया। तो उन्होंने कहा कि आज मुझे पराठे के साथ ना सुबह नाश्ते में यही वाला सालन जो है वो दो। तो उनके लिए जो है वो मैं पराठा बना रही थी और साथ में जो है वही वाला सालन गर्म किया, और अपने लिए जो है वो मैंने ब्रेड बनाई थी। और आज हमारी सुबह भी जो है वो जल्दी हो गई थी, मतलब छुट्टियों के लिहाज से जल्दी हो गई थी। छुट्टियों में छुट्टी का दिन हो और इतनी जल्दी सुबह सुबह नहीं उठते, लेकिन आज वो इसलिए हम जल्दी उठ गए थे क्योंकि रात को जो है वो बहुत ज़्यादा कल थकावट हो गई थी। तो उसकी वजह से हम रात में जो है वो जल्दी सो गए थे, तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे हम सो गए थे। तो इसी वजह से सुबह फिर जल्दी आँख खुल गई। और कल पूरी रात भी बारिश होती रही है। और देखें अभी ये सुबह का टाइम तकरीबन 8:30 9 बजे का टाइम है। इस टाइम पर भी जो है ना वो बारिश हो रही है। तो लगातार 8 से लेकर अब तक जो है वो बारिश हुए चली जा रही है, रुकी नहीं है। बीच में कभी ये होता था कि हल्की हो जाती थी, कभी तेज़ हो जाती थी। तो अभी भी देखें अभी भी बारिश हो रही है। जो है मैं नाश्ता बना रही थी और बारिश जो है वो लगातार हुए चली जा रही है। पर अल्लाह का शुक्र है कि जितनी गर्मी कराची में पड़ रही थी ना, उस हिसाब से जो है वो मौसम जो है वो बहुत अच्छा ईद पे जो है वो कराची वालों का गुजरा। ठंडा ठंडा मौसम हो गया था एकदम से, गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं था। और जो है ना वो हम इतनी ठंड मतलब हमें महसूस हो रही थी कि हमें पंखा भी चलाने की जो है वो ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। और अगर हम पंखा चला लेते थे तो हमें अच्छी खासी जो है ना वो ठंड लगने लग जाती थी। तो ऐसा कराची वालों की ईद तो अल्लाह ताला ने बहुत ठंडी कर दी। और बस नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता करने के बाद जो है मैंने फ़ौरन से ऊपर जो है वो यखनी चढ़ा दी, क्योंकि कल तो कुछ भी नहीं मैंने खुद भी खाया। तो मेरा इरादा था कि मैं जो है वो पुलाव बनाती हूँ, तो उसके लिए मैंने यखनी ऊपर चढ़ा दी बनने के लिए। और साथ में जो है ना मैंने कहा सब कुछ मैं काट कट के रख लेती हूँ, तो जब फिर उसके बाद फिर जिस टाइम पे भी दिल करेगा, जिस टाइम पे भूख लगेगी, तो जो है ना फिर मैं पुलाव बना लूँगी। और आप लोगों ने ईद पे जो है वो क्या क्या बनाया, क्या क्या खाया, कमेंट बॉक्स में जो है वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस ईद पे तो बस सिर्फ पकाने और खाने का ही काम होता है, लेकिन खैर पहले दिन तो कुछ भी खाया नहीं गया, क्योंकि इतना गोश्त को देख कर और बांट बांट के जो है ना वो दिल इतना भरा हुआ था कि बिल्कुल दिल ही नहीं किया कि उसे खाया जा सके। और मौसम की सूरत हाल आप लोग चेक करें ज़रा कि अभी थोड़ी देर पहले जो है वो कितनी तेज़ वाली बारिश लगी हुई थी, और अभी जो है वो बारिश तो रुक गई है, लेकिन आसमान चेक करें ज़रा कितना ज़्यादा काले बादलों से जो है वो फुल भरा हुआ है। ऐसे लगता है कि जैसे जो है ना ये अभी बरस जाएंगे। और हमारी पूरी ईद जो है वो रिमझिम के अंदर गुजरी है। बहुत मज़ा आया, अल्लाह पाक ने मौसम बहुत अच्छा कर दिया था। और आप लोगों की तरफ जो है वो मौसम कैसा था हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हाँ, इतना शुक्र हुआ अल्लाह पाक का कि जिस टाइम जो है वो कुर्बानी कर रहे थे, मतलब बकरे को ज़िबा कर रहे थे, उस टाइम जो है वो बारिश रुकी हुई थी। तो वो बांटने वाला काम जो है ना वो सारा आसानी के साथ हो गया। और हैरत की बात यह है कि जो है वो कल पूरी रात से लगातार बारिश जो है वो बरसती रही है, लेकिन शुक्र है कि ना लाइट नहीं गई, वरना अगर यही बारिश अगर ईद के दिनों के अलावा होती ना, तो ज़रा सी बारिश बरसात अभी ज़मीन तक पहुँचती नहीं कि लाइट पहले ही भेज देते हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र हुआ कि बारिश बरसने के बावजूद भी जो है ना वो लाइट रही है, लाइट नहीं गई। तो बस मैं जो है ना वो बाहर मौसम को थोड़ा सा एंजॉय करके अब अंदर आ गई। तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का ये टाइम है, और अब जो है वो भूख का एहसास जो है वो होने लगा था। तो मैंने यहाँ पे तैयारी तो खैर पहले ही करके रखी हुई थी, साथ ही साथ जो है ना वो मैंने पुलाव को ऊपर चढ़ाया और सलाद का सामान भी सारा काट के और बनू के साथ में रखा। और साजिद जो है वो अंदर बैठे हुए रेस्ट कर रहे हैं। कल वो बेचारे भी बहुत ज़्यादा थक गए थे। लेडीज़ को तो खैर पकाने का और बांटने का काम होता है, उन्होंने मेरे साथ बांटा भी, और दोनों बकरे खैर अपनी निगरानी में खड़े होकर ज़िबा करवाने और फिर गोश्त को समेटना, और सबसे बड़ी बात फिर बांटने जाना, कभी किसी के घर कभी किसी के घर, कुछ पास होते हैं घर, कुछ दूर होते हैं। तो ये उनका भी बहुत ज़्यादा काम था, वरना ऐसा नहीं होता कि वो खाना ना खाएं। लेकिन कल वो इतने ज़्यादा थक गए थे ना कि उनसे कुछ खाया ही नहीं गया। तो वो भी बेचारे अंदर बैठे हुए रेस्ट कर रहे हैं। और रात को है अजीब बात हुई कि वो इतने थके थे, देखें कि मैं उनसे बातें कर रही हूँ, मुझे पता नहीं चला कि वो कब जो है ना वो सोए हुए हैं। तो बस यहाँ पर जो है वो खाना खा लिया, और खाना खाने के बाद जो है वो चाय बनाई साजिद ने, उन्होंने तो अंदर ही पी ली थी, मैं बाहर लेकर आई चाय कि मैं ना मौसम के साथ बैठ के चाय को जो है ना वो थोड़ा इंजॉय करती हूँ। तो मैं यहाँ चाय पी रही थी, और देखें ज़रा साथ ही जो है ना वो बूंदाबांदी जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो गई। तो मेरी चाय जो है ना फिर मैंने इस खूबसूरत मौसम के अंदर बैठ के जो है वो इन्जॉय की।
और जो है अब ये तकरीबन जो है वो टाइम है 4 साढ़े 4 बजे का। तो हमारे आए हैं गेस्ट, और गेस्ट में हमारे पास आए हैं मेरी जो छोटी भाभी हैं, उनकी मदर, सिस्टर और उनका भांजा आया है। और हमारे बहुत ही अच्छे फैमिली टर्म्स हैं इनके साथ। और सारी की तो बहुत ज़्यादा आंटी के साथ बनती है। ऐसे फ्रेंडली माहौल में आंटी और साजिद जो है वो आपस में बातें कर रहे हैं तो होते हैं कि ऐसा हमें लगता है कि जैसे ना ये एक ही एज के होते हैं। तो बस आंटी आ गई तो हमारा भी वक्त अच्छा गुजर गया उनके साथ। आंटी पौधों का इंस्पेक्शन कर रही है आंटी चेक कर रही है, आंटी चेक कर रही है दिन का राजा है कि रात की रानी है। रात की रानी है। नहीं, रात की रानी है। ये रात की रानी नहीं, रात की रानी तो कमरों की पेश करनी है। अच्छा, वो ये लड़ियां होंगी मोती की तरह और पूरी भरी हुई है। सही है। और ये दिन का खुशबू है इसकी, खुशबू है थोड़ी है, खुशबू इसकी थोड़ी है। और रात की रानी साढ़े का सही है। ओ आंटी ने दिन का राजा तोड़ लिया। हाँ सही है। आपको भी लेकर आऊँ? आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो हैं? क्या कर रहे हो? ऐसी होती है नहीं, लेकिन वो जो पता है मुझे रात की रानी का। और ये जो है ये ईद के तीसरे दिन का क्लिप है। अब सुबह के तकरीबन दोपहर के 12 बजे होंगे और मैं जो है वो यहाँ कपड़े प्रेस कर रही हूँ क्योंकि आज जरा मेरा इरादा है थोड़ा घूमने फिरने का। एक तो मैंने भाई की तरफ जाना है और दूसरा जो है वो मैंने कहीं कहाँ जाना है ये मैं अभी आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। तो ईद के दिन ऐसे ही गुजर गए और मैं भाई की तरफ जा ही नहीं सकी। इरादा तो मेरा था ये कि मैं कल जाऊँ, लेकिन कल जो है वो ऐसी सुस्ती के दौरे पड़ रहे थे ना, यकीन करें या कि आप दिल ही नहीं कर रहा था तैयार होने का। तो फिर मैंने ना आज के ऊपर टाल दिया। मैंने कहा चलो खैर है ईद के तीसरे दिन चले जाएंगे, ईद तो बाकी होगी ना। महद जिद कर रहा था कि पप्पा ईद गुजर गई आप आई नहीं, और वो बेचारा तो ईद के पहले दिन मिलने आ गया था, बल्कि भाई के तो 2 चक्कर लगे थे और मैं उस टाइम पे इतनी मसरूफ़ थी ना जिस टाइम पे वो लोग आए हैं, तो मैं उसको जो है वो व्लॉग में फिर बना ही नहीं सकी उसका। तो मैंने बस यहाँ पे कपड़े इस्त्री करके रखे। और आज जब हम सुबह उठे हैं तो मौसम जो है वो थोड़ा धूप निकली हुई थी। पिछले 2 हफ्तों से ऐसे बारिशों ने तंग किया हुआ था ना, तो फिर मैंने सोचा कि अभी आज धूप निकली तो कपड़ों वाला काम जो है ना वो निपटा लूँ, क्योंकि आगे से फिर कह रहे हैं कराची में जो है वो दोबारा स्ट्रॉन्ग स्पेल बारिशों का आने वाला है। तो मैंने कहा फिर से बारिशें अगर स्टार्ट हो गई तो फिर कपड़े नहीं धुल सकेंगे, काफ़ी जमा हो गए थे कपड़े। तो सुबह उठते सबसे पहले मैंने मशीन लगाई थी और मैं वही चेक करने गई थी कि सूखे हैं कि नहीं। और उसके बाद ही साथ ही मैंने कपड़े भी इस्त्री कर ली। शाम को मैंने महद लोगों से मिलने जाना है और ये जो है ना और मैंने जाना है अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए, जो जिसे आए हुए बेचारी को पंजाब से जो है वो 1.5 महीना हो चुका है और मैं उससे मिलने नहीं जा सकी अभी तक अपनी मसरूफियात की वजह से। और वो मेरी जो है ना वो अकलौती दोस्त है, जो मेरी बचपन की दोस्त है, मुझे उसी से मिलने जाना था। वो तो मैं नहीं जा पाई, तो आज मैंने इरादा किया था कि मैं भाई लोगों से मिलने के बाद ना फिर उससे मिलने जाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैंने उसके लिए बच्चों के लिए और महद लोगों के लिए जो है ना वो चीज़ों के शॉपर बना के रखे जो मैं बच्चों के लिए लेके जाने वाली थी, और साथ में बच्चों की ईदी के इन्वेलप बना के रखे, क्योंकि बच्चों को होता है ना एक आस होती है। तो बस इसी वजह से जैसे हमें बचपन में होता था कि कोई बड़ा घर में आया है तो हमें जो है वो ईदी मिलेगी, बिल्कुल हर बच्चे को उसी तरह होता है। तो बस अभी जो है वो तकरीबन 1-1:30 का टाइम है और हम जो है यहाँ पे केक खा रहे हैं। और केक जो है वो पहले दिन जो आसिम भाई लोग आए थे तो वो लेकर आए थे और साथ में कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, क्योंकि साजिद ने कहा कि 3 दिन से हम लोगों से कुछ खाया ही नहीं जा रहा। तो साजिद ने बोला कि आज हम दोपहर का खाना जो है ना वो स्किप करते हैं, तो हो सकता है फिर रात को हमें भूख लगे और हमसे खाना जो है वो सही तरीके से खाया जाए। तो खाना वगैरह बस हमने वही खाया और खाने को स्किप कर दिया बीच में से। और अभी तकरीबन ये 4:30 का टाइम है। तो मैंने साजिद को बोला कि जल्दी, साजिद ने कहा थोड़ी देर में निकलते हैं। मैंने कहा नहीं बस जल्दी निकलते हैं, फिर मुझे लेट हो जाएगा, मैंने भाई के पास भी जाना है और दोस्त के पास भी जाना है, तो मुझे टाइम लग जाएगा। तो हम 4:30 बजे निकले और आप देखें इतनी शदीद वाली गर्मी है इस टाइम पर। जो 2 दिन का मौसम की अच्छी सूरत हाल थी ना उसको तो कहीं नामो निशान भी नहीं। और ये मेरा पूरा ड्रेस है, देखिए बताइए कैसा लग रहा है मेरा ड्रेस। और मैं बिल्कुल रेडी होकर खड़ी थी, साजिद अभी अंदर लॉक वगैरह लगा रहे थे। और इतना प्यारा जो मौसम अल्लाह ताला ने 2 दिन ईद का रखा है ना वो आज सारे का सारा ख़त्म हो चुका है और इतनी शदीद वाली गर्मी दोबारा से आ गई। ऐसा लग ही नहीं रहा कि 2 दिन पहले जो है वो यहाँ अच्छी खासी ठंड थी और इतनी बारिशें होकर गुजरी हैं। तो बस आज वो सामान वगैरह लटका रहे हैं बाइक के ऊपर और हम बस अभी जाने वाले हैं। दोपहर का तकरीबन 4:30 बजे का ये टाइम है। हमने कहा चले अब हो आते हैं, क्योंकि फिर ना लेट हो जाएगा रात को आते हुए वापसी में। मौसम का जो है ना वो कुछ पता नहीं चलता, धूप में से बारिश निकल आती है, बारिश में से धूप हो जाती है। अल्लाह ताला की काम सिर्फ अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। तो यहाँ पे जो है वो हम पहुँच आए थे और मेरा और महद का जो है वो मजाक चलता रहता है। तो महद कह रहा था कौन आया है, मैं किसी को अंदर नहीं आने दूँगा, आप इतना लेट आई हो जो है ना, आपको कब से मैं बुला रहा हूँ।
तो मेरा और महद की जो है ना ये नोक झोंक जो है वो चलती रहती है। बस फुफ्फो और भतीजों का जो है ना ये प्यार होता है। और यहाँ पे जो मैं चीज़ें जो है उनके लिए लेकर आई थी और इन दोनों ने जो है वो लड़ाई डाल दी। महद उससे खींच रहा था और महद उससे खींच रहा था कि ये मेरे लिए फुफ्फो लेकर आई है। और इनके लिए ना चीज़ें बहुत एहतियात के साथ लानी पड़ती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। कुछ भी खा पी लेना ऐसा तो इनकी तबीयत फ़ौरन से ख़राब हो जाती है। तो मैं सोच समझ के बस गिनी चुनी कुछ चीज़ें लेकर इनके लिए गई थी कि ये ना हो कि खाने के बाद ना कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और ये देखें यहाँ पे जो है ना वो माज लड़ के दोनों की आपस में इतनी लड़ाई हुई इसकी वजह से कि मुझे वो होने लगा कि मैं काश अलग अलग ले आती दोनों के लिए। बस लड़ाई झगड़ा हो गया। उसके बाद जो है वो हमें जो है वो कोल्ड ड्रिंक, नीमको और मिठाई वगैरह भाभी ने सर्व की, और जो थोड़ी बहुत खाना पीना था खाया। और साथ में मैंने मुंतहा के साथ बहुत सारा खेला। बहुत दिनों के बाद आई हूँ, जब से अम्मी लोग गए हैं ना, तो अम्मी के जाने के बाद ये मेरा दूसरा चक्कर है भाई लोगों की तरफ। और ये देखें ज़रा, अभी थोड़ी देर पहले इन दोनों की इतनी सख्त वाली लड़ाई हो रही थी और अभी जो है ना वो भाई भाई में प्यार हो गया। तो बच्चे हैं, बच्चों का तो ये चलता रहता है, कभी लड़ाई कभी झगड़ा कभी। और जो है ना वो भाभी ने बनाए थे सीख कबाब। कल भाभी कहती हैं हम तुम्हारा इंतज़ार करते रहे, तुम आई नहीं, और अभी मैं खाना बना रही थी कि तुम जो है वो जल्दी आ गई। मैंने सोचा कि शायद शाम तक आओगे, तो भाभी ने वो सीख कबाब हमें फ्राई करके दिए। बहुत ही मज़े के भाभी ने बनाए हुए थे सीख कबाब, खा के बहुत अच्छा लगा। और जो है उसके बाद साजिद ने मुझे जो है मेरी फ्रेंड के घर छोड़ा और ख़ुद चले गए वापस। और ये जो है वो मेरी भांजी है, मेरी दोस्त जो है उसकी बेटी है माशाल्लाह से। तो मैं इसके साथ बना रही थी वीडियो, कह रही थी कि खाला जो है मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल बनाना है और मैं ना कुकिंग का चैनल बनाऊंगी। मैंने कहा चलो ठीक है, जब तुम बनाओगे ना फिर मैं तुम्हें प्रमोट करूँगी। तो हम ऐसे मजाक लगे हुए थे करने के लिए। और यहाँ पे जो है मेरी दोस्त ने मेरे लिए पिज़्ज़ा मंगवाया हुआ था, तो बस मैंने उसके साथ काफ़ी अरसे बाद इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया, बड़ा मज़ा आया। और ये जो है उसकी छोटी बेटी है, नहीं मेरी छोटी भांजी है। तो बस यहाँ मैंने काफ़ी देर गुजारा, तकरीबन मैं 8:30 बजे के करीब जो है ना फिर घर वापस गई। साहिद को बुलाया तो वो मुझे लेने आ गए थे। तो मेरा आज का दिन जो है वो पूरा बहुत अच्छा गुजरा। पहले भाई लोगों के साथ इंजॉय किया, फिर मैंने यहाँ पर आके मेरा दिल बहुत अच्छा हो गया, वरना अम्मी लोगों के ना होने की वजह से ना ये ईद अजीब उदासी में गुजरी। तो बस मैं अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। इंशाअल्लाह नए व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।